हजारों साल पहले यूरोपियन कंट्रीज में लोग बिलीव करते थे कि दर्द और बीमारी शैतानी रूहों की वजह से होती है और इसलिए वो सर दर्द, मिर्गी, स्कल फ्रैक्चर और मेंटल इलनेस में खोपड़ी में होल करते थे, जिसे ट्रिपानेशन कहा जाता है। और आज एलोपैथी में क्रेनियोटॉमी सर्जिकल प्रोसीजर इसी से डिराइव किया गया है। जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं तभी से उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और तभी से इंसान की हमेशा कोशिश रही है इस बीमारी को हराकर जिंदगी की तरफ आने की। और इसी तरह नए नए बीमारियों के चैलेंजेस को हम लोग आज तक फेस कर रहे हैं और उससे लड़ने के नए नए उपाय हम ढूंढ ही लेते हैं। बट इतने रिसर्च, एविडेंसेस और डिबेट्स के बीच आम इंसान अक्सर कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए अपने एक और कंफ्यूजन को दूर करेंगे और वो है नेचुरोपैथी ज़्यादा बेटर है या एलोपैथी। Not everything is white or black, but in between them that is gray. और इसी फिलॉसफी को नजर में रखते हुए हम अपने ग्रे मैटर का यूज करेंगे और साइंस और एविडेंस के बेस पर रैशनली हम डिसाइड करेंगे कि एलोपैथी बेटर है कि नेचुरोपैथी। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। एज पर बाबा's क्लेम, तो क्या नेचुरल हर्बल मेडिसिन यानी यूनानी आयुर्वेदा ज्यादा बेहतर है कन्वेंशनल वेस्टर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी से? फिर सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो कौन सा मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव है? यानी एक आम आदमी को क्या चाहिए कि उसकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो भी कम खर्च में। हमारा तीसरा सबसे कॉमन सवाल, क्या नेचुरोपैथी साइंटिफिकली प्रूवन है या फिर ये एक सूडो साइंस है? और लोग जो ये दावा करते हैं कि हर्बल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये किस हद तक सही है? एज पर क्लेम, आयुर्वेदा, यूनानी, चाइनीज मेडिसिन और अदर्स ट्रेडिशनल मेडिसिन इसलिए बेटर है क्योंकि वो हजारों साल पुराने हैं। ये बात किस हद तक सही है? लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्न मेडिसिन है क्या? और इन सारे सवालों का जवाब जानने के बाद वीडियो के एंड में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हर्बल, नेचुरल, ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर एलोपैथी वेस्टर्न मेडिसिन। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्दी सोल फैमिली का मेंबर बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हेल्थ से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। नेचुरोपैथी ज्यादा बेहतर है कि एलोपैथी, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नेचुरोपैथी क्या होती है और एलोपैथी क्या होती है, तभी हम दोनों में से जो बेहतर है वो समझ पाएंगे। नेचुरोपैथी यानी जिसमें नेचुरल चीजों से इलाज की जाती है, जैसा कि यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, चाइनीज मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसमें इंसान की जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और रूहानी पहलू को भी शामिल किया जाता है। इन शॉर्ट, इसमें लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। सेहत को बरकरार रखने और बीमारी से बचाव पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि यूनानी पैथी में ये यकीन किया जाता है कि बॉडी में एक फितरी, नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और इस हीलिंग प्रॉपर्टी को दूसरे रेमेडीज या दवाइयों के जरिए जस्ट हेल्प किया जाता है कि बॉडी खुद से खुद को ठीक कर ले। आपके डेली लाइफ में यूज होने वाली फूड,
clean water, exercise, yoga, meditation, stress-free life और sleep भी उतनी ही important है जितना कि medicine। नेचुरोपैथी, यूनानी और आयुर्वेदा में ज़्यादातर हर्बल मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि प्लांट, हर्ब्स और जड़ी बूटियों से डिराइव किए जाते हैं। यहाँ तक कि उस ज़माने के लिहाज से यूनानी और आयुर्वेदा में सर्जरी यानी ऑपरेशन तक होती थी। नेचुरोपैथी सेहत को बरकरार रखने, क्रॉनिक डिजीजेस में और लॉन्ग टर्म सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नहीं चाहिए सिस्टर, एक हाई डोज पेन किलर का इंजेक्शन दे दो। पेन किलर ही देना। लाइफस्टाइल की एडवाइस मत देना, नहीं तो होश में आते ही पहले तुम्हें मार दूंगा। आजकल हम में पेशेंस बहुत कम हो गया है। तो पेशेंस कम से याद आया, अब चले आते हैं अपने टॉपिक एलोपैथी में। इनिशियली एलोपैथी भी नेचुरल मेडिसिन से डिराइव होता है, यानी अगर किसी प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है तो वो अल्कलॉइड की शक्ल में उससे अलग कर ली जाती है डिफरेंट मॉडर्न प्रोसेस के जरिए, जिससे वो दवाई और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एलोपैथी सिम्टोमेटिक इलाज करती है, यानी ये अक्यूट और सीवियर कंडीशन जैसे कि इन्फेक्शन, ट्रॉमा और इमरजेंसी केसेस, एक्सीडेंटल केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो इस इन्फेक्शन से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इस लिहाज से इस वक्त अगर उसे एंटीबायोटिक दे दिया जाए तो वो इन्फेक्शन उसमें कम हो जाती है, जिससे बीमारी और नहीं फैलती। इसी तरह कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेक्शन में जाएगा, क्योंकि हर्बल मेडिसिन का लेप कहीं अवेलेबल भी नहीं होता। यानी एलोपैथी ट्रॉमा, एक्सीडेंटल केसेस, इमरजेंसी और अक्यूट सीवियर कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इन सिचुएशन में एलोपैथी को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, बीमारी के कारण को ख़त्म करने से ज़्यादा एलोपैथी सिम्टम्स पर ज़्यादा स्ट्रेस देती है और बीमारी के सिम्टम्स को कंट्रोल करके ये बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करती है। याद रखिए, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, ये वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथी भी पहले ज़माने में सुपरस्टिशन या दकियानूसी बातों पर यकीन रखती थी। और इसका फाइन एग्जाम्पल है ट्रेपानेशन, जिसमें खोपड़ी या सर में होल किया जाता था। ट्रेपानेशन और इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। टिल देन, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।